नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में इतने सक्रिय हो गए हैं कि महज 15 दिन के भीतर जबलपुर में उनका तीसरा दौरा आज रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बार पुनः जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली सभा कैंट विधानसभा के रांझी में की, जहां उन्होंने भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के लिए वोट मांगे। तो वहीं दूसरी सभा उनकी पूर्व मंत्री तरुण भनौट के पश्चिम विधानसभा के पिसनहारी मढ़िया में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभा के दौरान सरकार के द्वारा किए गए कार्य और योजनाओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो कभी कांग्रेस ने नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इतना ही नहीं, 15 माह की जब कमलनाथ सरकार आई थी उस समय भी विकास के काम और योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 माह की जब उनकी सरकार थी और तब हम विकास के कामों के लिए पैसा मांगते थे तो कमलनाथ रोने लगते थे। वो कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जबलपुर के विकास के लिए कहीं से भी पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब कमलनाथ ने ऐलान किया था कि कन्यादान योजना में 51,000 रुपए दिए जाएंगे, पर कन्या का विवाह हो गया, अपने ससुराल चली गई, साल भर हो गए, भांजे भांजी भी गोद में आ गए हैं, पर कमलनाथ जी आपके कन्यादान के पैसे नहीं आए। वहीं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आम सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर कांग्रेस के विधायक तरुण भनौट पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से पश्चिम विधानसभा में बिल्डर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं, जो सिर्फ खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करते हुए अपने आलीशान अपार्टमेंट बनाएंगे। इसलिए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कांग्रेस के पार्षदों को जीतने नहीं देंगे और अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ नगरीय निकाय चुनाव में दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्षद प्रत्याशियों से कहते हुए उन्होंने कहा कि अभी से वो अपना कार्य शुरू कर दें। क्षेत्र में रह रहे नागरिकों का आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि संबंधी दस्तावेज बनवाने का प्रयास अभी से करें, जिससे कि क्षेत्र के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं गरीबों को राशन देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोई सरकार अभी तक गरीबों को फ्री राशन नहीं दे पाई है। वहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार पूरा पैसा देगी, चाहे किसी के बच्चे को डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। ये बिल्डरी खा जाएंगे पूरे शहर को, तुम्हारे घर नहीं बनेंगे, उनकी मल्टी बनेगी और बिकेगी, वो धन कमाएंगे, तुम हाथ फैलाए रह जाओगे। और इसलिए निवेदन कर रहा हूं जबलपुर वासियों, मेयर भी बीजेपी का जिताओ और मेयर के साथ साथ पार्षद भी बीजेपी के जिताओ, क्योंकि मेयर को पार्षद चाहिए तब वो काम कर पाएंगे। और इसलिए वार्ड क्रमांक 1 से जो विस्थापित हटे हैं उनको स्थापित मामा करवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। विस्थापितों को स्थापित करने के लिए मामा आया है। वार्ड नंबर 1 से दिलीप पटेल है क्या? दिलीप, आज जोड़ लो जरा दिलीप। वार्ड नंबर 2 से राहुल साहू, वार्ड नंबर 3 से सुनील पुरी गोस्वामी, 4 से पूनम प्रसाद पांडे, 5 से संजय नाहटकर, 6 से प्रिया संजय तिवारी, 7 से पूजा श्रीराम पटेल, 8 से शारदा कुशवाहा, 9 से मालती चौधरी, 10 से निशा संजय राठौर, 11 से राजकुमार पटेल, 12 से लक्ष्मी जय चक्रवर्ती, 13 से अंजू भार्गव, 14 से मीरा दुबे, 15 से सुनीता लोचन साहू, 16 से जीतू कटारे, 17 से अजय तिवारी और 18 से आरती चौबे। इन सबको भी कमल के फूल की बटन दबा के आप भारी बहुमत से विजयी बनाएं और विकास की जवाबदारी मामा शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाए। बोलिए, सब तैयार हैं? तो मेरे साथ